साल 1998 कनाडा की सड़कों पर एक ऐसा नाम गूंज रहा था जिससे लोग कांपते थे। इंडियन नरका, जो बना गैंगस्टर और फिर बना लेजेंड ऑफ फेयर। That's a spy dab now. बिंदी जोहल। लेकिन सवाल यह है, क्यों उसे लोग हीरो मानते थे? क्यों उसे पुलिस पकड़ नहीं सकी? और आखिर कौन था जिसने उसे गोली मार दी? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका दिमाग रेजर शार्प था, दिल बेकाबू, और जिंदगी बस क्राइम के हाईवे पे मानो 200 की स्पीड से भाग रही थी। नाम था बिंदी जोहल। साल था 1975, पंजाब, बिंदी सिर्फ 4 साल का था जब उसके माता पिता कनाडा के वैंकूवर शिफ्ट हो गए। नई जमीन, नई जिंदगी। लेकिन बिंदी का दिल कभी नहीं बदला। स्कूल में टीचर्स कहते, इस लड़के में गुस्सा बहुत है, ये किसी की इज्जत नहीं करता। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको हैरान कर दिया। 18 साल की उम्र में बिंदी ने अपने ही वाइस प्रिंसिपल पे हमला कर दिया। इतना खतरनाक कि उस आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। उसे 60 दिन की जेल हुई। लेकिन वो अपनी गलती मानने की बजाय पूरे समाज को दोष देता रहा। बिंदी कोर्ट में खड़ा होकर कहता है, इस देश ने कभी हमें अपनाया ही नहीं। हम इंडियन हैं, इसलिए हमें टारगेट किया जाता है। लेकिन जज ने बिंदी जोहल से कहा, तेरा गुस्सा तेरा अपना है बिंदी। ये कोई जात बिरादरी का ठेका नहीं, और सजा भी तुझे अकेले ही भुगतनी होगी। जेल से निकलने के बाद उसने दोबारा जुर्म की दुनिया में कदम रखा। जेल से निकलने के बाद बिंदी ने रिचमंड के मिकनेयर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया। लेकिन फिर हथियार रखने और बेसबॉल बैट से कार की विंडो तोड़ने के केस में पकड़ा गया। कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन जल्दी ही छोड़ दिया, क्योंकि अब वो बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन सही रास्ते से नहीं, अपराध के रास्ते से। बिंदी ने एक लोकल गैंग ज्वाइन किया, लॉस दियाब्लोस, जिसमें ज्यादातर हिस्पैनिक लैटिन लोग थे। धीरे धीरे इंडियन लड़के भी इस गैंग में आने लगे, और फिर इस गैंग का नाम पड़ा द पंजाबी माफिया। बिंदी यहां हिटमैन बन गया और काम करने लगा जिमी और रॉन डोसांझ के लिए। साल 1991 में जब जिमी दोसांझ मर्डर केस में फंसा, तब बिंदी ने गैंग का कंट्रोल ले लिया। अब वो ट्रकों से इलेक्ट्रॉनिक सामान लूटता और ब्लैक मार्केट में बेचता। इस वक्त वो सालाना करीब $4 मिलियन कमा रहा था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका गुस्सा और खुदगर्जी। बिंदी का स्टाइल था, किसी से दोस्ती मत रखो। उसका खास आदमी बाल बुत्तर कहता है कि बिंदी किसी को दोस्त नहीं मानता था, सब बिजनेस पार्टनर थे। उत्तर मानता है पंजाबी माफिया ने करीब 12 से ज्यादा मर्डर किए थे। और खुद बिंदी ने भी कई हत्याएं की। एक बार बिंदी ने अपने ही कजिन रॉबी कंडोला को मारने का प्लान बना लिया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसने उसके छोटे भाई की मौत करवाई थी। उसका डेथ स्क्वाड द एलाइट पूरी तरह इंडो कनेडियन हिटमैन से बना था, जिन्होंने 5 साल में 25 से ज्यादा हत्याएं की। जिमी और रॉन दोसांझ वो लोग थे जिन्होंने बिंदी को बड़ा बनाया था। लेकिन जैसे जैसे बिंदी की ताकत बढ़ी, वो अपने ही बॉस को नीचे दिखाने लगा। बिंदी और दोसांझ भाइयों के बीच झगड़ा बढ़ गया। 1994 में उसने जिमी दोसांझ को मारने के लिए उन्हीं के हिटमैन को पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया। बिंदी ने जिमी को सरेआम मार दिया और फिर टीवी पर आकर बोला, वो मुझे मारने आया था। अरे वो तो कागज की तरह भी नहीं फाड़ सकता किसी को। रॉन दोसांझ भी कुछ हफ्तों बाद एक AK-47 से भून दिया गया। सिर्फ कुछ हफ्तों बाद बिंदी के पड़ोसी ग्रेग ओल्सन की भी मौत हो गई, मिस्टेकन आइडेंटिटी में। पुलिस ने बिंदी को दोसांझ भाइयों की हत्या में गिरफ्तार किया गया। मीडिया में तूफान मच गया। उसके साथ पकड़े गए प्रीत गिल, रजिंदर बिग गिल और पीटर गिल। कोर्ट में यह केस कनाडा के इतिहास का सबसे महंगा केस बना। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। पता चला कि गवाह पीटर गिल और एक जूरी मेंबर जॉर्ज गिलियांग के बीच अफेयर चल रहा था। इस वजह से केस गिर गया और बिंदी फिर से आजाद हो गया। अब बिंदी ने दुश्मनी ले ली चाइनीज ट्रिएड गैंग से। 1996 में
उसने उनके लीडर रैंडी चान को किडनैप कर लिया। बदले में मांगे 5 किलो ड्रग्स या $5 मिलियन की फिरौती। रैंडी चान का भाई डर से मान गया और बिंदी फिर जीत गया। बिंदी अब वैंकूवर का स्कार फेस बन गया था, एक तरह का सेलिब्रिटी गैंगस्टर। साल 1998 बिंदी अपने ही आदमी डेरेक शंकर को मार देता है क्योंकि उसने उसका मजाक उड़ाया था। फिर रोमन डैनी मैन को भी सिर्फ मार डाला क्योंकि वो क्राइम छोड़ना चाहता था, लेकिन बिंदी का गुस्सा एक दिन उसे ले डूबा। साल 1998 की सर्द रात, सुबह 4 बजे, पैलेडियम नाइट क्लब, वैंकूवर। बिंदी पार्टी कर रहा था, तभी किसी ने पीछे से आकर उसके सिर में गोली मार दी। बिंदी जोहल वहीं खत्म हो गया। उम्र सिर्फ 27 साल। बिंदी की जिंदगी ने उसे लेजेंड बना दिया, लेकिन उसका अंत बता गया कि जुर्म का रास्ता चाहे जितना भी चमकदार लगे, आखिर में सबको अंधेरे में ले जाता है। बिंदी होशियार था, स्कूल में अच्छा कर सकता था, लेकिन उसने अपनी पूरी काबिलियत को जुर्म में झोंक दिया। आज उस पर डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बनी हैं, कुछ लोग उसे हीरो भी मानते हैं, लेकिन सच ये है उसने जितने दुश्मन बनाए उतना कोई नहीं बना पाया और आखिरकार वही उसकी बर्बादी की वजह बनाए। अब आपकी बारी। क्या बिंदी जोहल हीरो था या सिर्फ एक खतरनाक क्रिमिनल? कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर ऐसे ही असली गैंगस्टर केस की कहानियां चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली कहानी और भी ज्यादा मजेदार होगी।